मेरा नाम पंकज है और मैं विवांता प्रेसिडेंट जो एक 5 स्टार होटल है कफ ब्रेड में उसका जनरल मैनेजर हूँ। एंड यहाँ पर ताज ग्रुप में 19 साल से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बहुत ही अलग किस्म की इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको कोई अदर इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। ये इंडस्ट्री की खूबी है कि आप कभी कोई जापान से आ रहा है तो कोई चाइना से आ रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो कोई यूएस से आ रहा है। प्लस आपके जो दोस्त बनते हैं यहाँ पर होटल में, कोई मणिपाल से है, कोई मणिपुर से है, कोई केरला से है तो कोई गुजरात से है। तो आपको अलग अलग किस्म के दोस्त मिलते हैं यहाँ पर। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको बातचीत करने का मौका मिलता है। सो ये एक बहुत ही अनोखी इंडस्ट्री है। जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की 19 साल पहले तो मैंने सोचा मेरे में क्या ऐसा चीज़ है या मेरे में क्या ऐसा प्रतीत है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड मुझे लगा कि मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर वाला पर्सन हूँ जो लोगों को हेल्प कर सकता हूँ या उनकी सर्विस कर सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ। मैंने सोचा मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं अपना ये क्वालिटी यूज़ करूँ। एंड बेस्ट ऑप्शन जो मुझे मिला उस टाइम पे होटल इंडस्ट्री मिला। 19 साल हो गए अभी यही काम करते हुए। अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है। स्टार्टिंग में ट्रेनी से आज जनरल मैनेजर 19 साल। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी सारे अच्छे स्टोरीज हैं मेरे पास। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कभी सर्व किया है तो कभी मिसेस मार्गरेट थैचर को सर्व किया है तो कोई वर्ल्ड CEO बिल गेट्स उनको सर्व किया है। सो ये दीज ऑल एक अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कहीं और मिलेगी जो मुझे 19 साल में मिली है। एंड आई एम श्योर जो लोग आगे आएंगे उनको कोई और मिलेगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट मिलेंगे या कोई और मिलेगा जिनकी वो देखभाल करेंगे और अपने आप फैमिली से बोल सकते हैं कि आज बराक ओबामा जी आए थे, हमने उनको सर्विस किया आज। वैसी अपॉर्चुनिटी आपको इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये इंडस्ट्री में जो आपको देखने मिलता है वो कहीं और देखने नहीं मिलेगा। इंडिया इज ग्रोइंग। आपके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद। लोग ट्रैवल करते हैं, इंडियंस ही खुद ट्रैवल करते हैं इतना सारा भी। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है कि होटल्स बहुत बनेगी। पहले इंडिया में बहुत ही कम होटल कंपनीज थे। ताज था, ओबरॉयज था, लीलाज था, उसके अलावा आपको कोई नाम याद नहीं आएगा। बट अभी जब आप देखिए जो ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, आपके पास ताज है, ओबरॉयज है, लीलाज है, शंग्रीला आ रहा है, हिल्टन आ रहा है, मैरियट्स आ रहा है, एक्कॉर आ रहा है। एवरी स्टेट आप देखिए वहाँ पर इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अभी आ जाएंगे 2 साल में। इट्स नॉट जस्ट द ताज, खाली ताज ही नहीं है जहाँ पर आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए कितनी सारी होटल्स आएगी, करीबन 200 होटल आ जाएगी नेक्स्ट 2 साल में। आपको उतना तो स्टाफ चाहिए होगा। एंड ये होटल्स बनाने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चल रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में। तो ऐसे होटल्स बन ही रही है। अभी जितनी सारी नई होटल्स खुल रही है वहाँ पर उनको स्किल्ड ट्रेन मैन पावर चाहिए, जो अभी इंडिया में करंटली जितनी सारी केटरिंग कॉलेज है वहाँ से निकल नहीं सकते उतने सारे लोग, बिकॉज जितनी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं प्लस प्राइवेट कॉलेजेस मिलाकर जितने स्टूडेंट्स बाहर आते हैं वो कम पढ़ते हैं। सो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपनी करियर बनाने के लिए। सो होटल इंडस्ट्री समथिंग जो आप ज़रूर देख सकते हैं। अभी आप बोल रहे हो पोटेंशियल क्या है, वहाँ पर आपको जॉब मिलने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती। होटल कभी बंद नहीं होता है। होटल 365 दिन 24 घंटे काम करता है। तो जो लोग वहाँ पर हैं उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप कोई भी लेवल पे हो, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में या किचन में या सर्विस में, गेस्ट तो आपके पास आके रहने वाले हैं, तो आपका होटल तो चलने वाला है, कभी बंद नहीं करोगे। होटल इंडस्ट्री में आपको बहुत चॉइस मिलेगी। आप फ्रंट पे भी काम कर सकते हो, बैक में भी काम कर सकते हो, बट काम कहीं पर भी कर सकते हो। राइट फ्रॉम सिक्योरिटी, जब भी आप एंटर करोगे टू द रिसेप्शन, आप जब भी आओगे या आप रेस्टोरेंट में जाओगे या आप स्पा में जाओगे या किचन में जाओगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। काम तो बहुत ही है। 600 लोग क्या काम करते हैं, तो सब लोग गेस्ट से बात नहीं करते। कुछ लोग पीछे काम करते हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ लोग आगे काम करते हैं जो डिलीवर करते हैं। तो वैसे टीम वर्क रहता है हमेशा। एंड आपको जो खुद का शौक है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, जो दिल से आपको लगता है वो डिपार्टमेंट आप चूज कीजिए। एक बार आप
सेट हो जाओगे, नॉट ओनली इन इंडिया, आप कहीं पर भी जा सकते हो। क्रूज लाइनर्स पे लोग लेते हैं, जो बड़ी बड़ी क्रूज लाइनर्स जो शिप्स होती है जो ट्रैवल करती हैं, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, लोग वहीं पर भी जाते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करने के बाद कहीं रिटेल में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं बाहर। आप कुछ भी कर लो, आपको डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो हमारी कंपनी है वो 1903 में बनी थी। जो फर्स्ट होटल है आपने देखा होगा, जब 2611 जो गेटवे ऑफ इंडिया पे होटल है, वहाँ पर 1903 में बनी थी होटल। उसके बाद अभी हमारे पास करीबन 100 से ज़्यादा होटल है। जो मालिक है ताज ग्रुप का वो टाटा ग्रुप है। अपने टाटा का नमक, टाटा स्टील, ये सब एड्स तो देखी होगी। मे बी आपको पता नहीं है कि ताज इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। इट्स सो जो टाटा की वैल्यूज़ है वो उसी वैल्यूज़ पे चलती है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। एंड हमारे पास होटल्स इंडिया में ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में होटल्स है, ऑस्ट्रेलिया में होटल है, श्रीलंका में होटल है, मालदीव्स में होटल है, और सारी होटल्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बन रही है अभी, और वर्ल्ड में बन रही है। सो ताज में जो अभी 107 होटल्स है वो बढ़ बढ़ के करीबन 130-140 होटल हो जाएगी नेक्स्ट 2 साल में। द अपॉर्चुनिटी इन ताज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर लोग 40 साल काम करके रिटायर हो चुके हैं अभी रिसेंटली। कुछ लोग 40 साल काम करके अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। मेन रीज़न है जो यहाँ पर वो लोग रुकते हैं इतने टाइम तक कि अपना करियर बनाते हैं इस होटल में, इज़ बिकॉज ताज लुक्स आफ्टर देम। ताज अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। ताज के बारे में, ताज में हम लोग अपने होटल्स को 4 ब्रांड में डिवाइड करते हैं। लग्जरी होटल्स हैं, विवांता होटल्स है, गेटवे होटल है और जिंजर होटल्स है। चारों में आप लोग कहीं पर भी मूव हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी हो ग्रो करने का, वहाँ पर हम मूव करते हैं लोगों को। अभी 100 साल हो गए ताज ग्रुप को, एंड हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगले 100 साल तक हम अच्छा करेंगे। हम लोग नॉर्मली जो यहाँ पर इंडिया में रेशियो चलता है स्टाफ स्ट्रेंथ का, वैसा होता है कि अगर आपकी 300 रूम की होटल हो तो आपके 600 स्टाफ होंगे। कुछ ज़्यादा जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर रेशियो बढ़ जाता है, हर रूम पे 3 स्टाफ होते हैं। तो अगर 300 रूम का अगर बहुत ही लग्जरियस होटल है तो करीबन 900 लोग होंगे। अगर विवांता जैसा होटल है जो मेरा होटल है यहाँ पर 300 रूम का होटल है तो 600 स्टाफ करीबन है। जो रेशियो की बात कर रहे थे हम इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, करीबन आप ये पकड़ के चलिए कि मोस्ट होटल्स में दो स्टाफ रहेंगे हर रूम के लिए। तो बाकी आजू बाजू उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम ट्रेनिंग से या कैजुअल से कंप्लीट करते हैं। बट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो करीबन 2 स्टाफ फॉर एवरी 1 रूम दैट वी हैव। ये 600 स्टाफ के अलावा भी हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो टेम्परेरी काम करते हैं, ट्रेनी लोग हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट सेंटर से हम उनको हेल्प करते हैं। अप्रेंटिसेस जो हैं वो लोग ट्रेनिंग करते हैं हमारे पास, एंड हमारे जब भी ट्रेनिंग खत्म होता है यहाँ से तो दे लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर होटल में कुछ अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ पर नहीं है तो कहीं और चले जाएंगे। खुशी से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से ट्रेन होकर चले गए हैं, काफ़ी अच्छे आउटलेट्स में काम कर रहे हैं। कोई बरिस्ता में काम कर रहा है, कोई कैफ़े कॉफ़ी डे में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है, कोई बार में काम कर रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो यहाँ से हमसे ट्रेन करके गए, नॉलेज जिसने पाया वो कहीं पर भी जाके अपना करियर बना रहा है। हम एक्चुअली एंट्री लेवल पे इतना नहीं सोचते कि कहाँ से आ रहे हो या कितनी पढ़ाई की आपने। हम जब भी एंट्री लेवल पे देखते हैं हम खाली बेसिक्स 2-3 चीज़ देखते हैं। एक तो हम आपका एटीट्यूड देखते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट है ये इंडस्ट्री में। अगर आप हमको इतना प्रूव कर सकते हो कि हमको बहुत ही इंटरेस्ट है या आपको जो विलिंगनेस है काम करने की, हार्ड वर्क करने की, अगर आप वो प्रूव कर सकते हो जो इंटरव्यू पैनल पे है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात रहेगी। दैट इज़ वन जो हम देखते हैं न्यू एप्लीकेंट्स में या न्यू एंट्रेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी बात हम देखना चाहते हैं कि इनका ग्रूमिंग कैसा है। ग्रूमिंग हम जब भी बोलते हैं मीन्स आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। जब भी आप जाते हो, आप ऐसा समझिए कि आप जब भी होटल में एंटर करते हो तो आप स्टेज पे जा रहे हो, तो आप स्टेज पे जाके आपको परफॉर्मेंस देना है। ये परफॉर्मेंस में कोई गलती नहीं हो सकती, बिकॉज हम गेस्ट से इतना पैसा लेते हैं तो आप कभी गलती कर नहीं सकते हो। तो आपको प्रेजेंट अपने आप को बहुत अच्छी तरह से करना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पर भी तो आपको ये रिमेंबर करना है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करके जाओगे, शेव करके जाओगे, ग्रूमिंग आपका ठीक रहेगा, बाल वाल कोम है, कट है, शॉर्ट कट करके जाओगे। और थर्ड चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री लेवल पे, वो है कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारा जो इंडस्ट्री है वहाँ पर आप खाली अपने इंडियन गेस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो,
आप कम्युनिकेट करते हो जापानीज़ गेस्ट के साथ, आप कम्युनिकेट करते हो चाइनीज़ गेस्ट के साथ, आप कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश गेस्ट के साथ, कोई यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है तो कोई ग्रेट ब्रिटेन से आ रहा है, तो आपको इनके साथ सबके साथ कम्युनिकेट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो, हर उनका वर्ड समझ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप समझ सकते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कम्युनिकेशन देखने चाहो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप गेस्ट क्या आपको बोल रहा है, आपको इंटरव्यू पैनल वाला क्या पूछ रहा है, अगर आप समझ सकते हो दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। इन दैट पर्सपेक्टिव मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 3 की चीज़ें, एक आपकी एटीट्यूड, विलिंगनेस टू वर्क, आप कितना मेहनती हो, कितने मेहनती हो। दूसरी बात, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करके जाते हो, और तीसरी बात, आप कैसे अपने सामने वाले का जो क्वेश्चन है या जो उनका रिक्वेस्ट है आप समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर ये 3 चीज़ आपकी ठीक ठीक हो तो आप एंट्री लेवल में आराम से पहुंच सकते हो। किचन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज आप किचन में काम कर रहे हो, आपके बाकी सब लोग आपके साथ हिंदी या मराठी में जो लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको तो कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। बट किचन में आपको थोड़ा बहुत खाने के बारे में आपको थोड़ा शौक होना ज़रूरी है। अगर आपको किचन में जाना है तो एटलीस्ट दैट वन थिंग, आप में जो कितना नमक ठीक है, कितनी मिर्ची ठीक है, उतना तो आपको बेसिक, आप अपने मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, आपको पता होगा एग्जैक्टली कितना एग्जैक्ट टेस्ट कैसे होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बस अपने खुद में विश्वास है कि आप जो आइटम बनाओगे टेस्टी होगा, सबको अच्छा लगेगा, तो आप किचन में भी जा सकते हो। तो किचन में हम ट्रेनिंग देते हैं, पूरी सी ट्रेनिंग देते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब से आपको सिखाएंगे कैसे काटना है और कैसे उसको लास्ट में कुक करना है, तो आप पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर आप ये ज़रूरी नहीं है कि उनको आपको बेस्ट इंग्लिश की ज़रूरत है, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक ही साइड है स्टोरी की जहाँ पर आपको लगता है कि आपको फिल्म स्टार्स दिखेंगे या प्रेसिडेंट्स दिखेंगे, बट हमारी इंडस्ट्री उसमें काफ़ी हार्डवर्क होता है। अभी आज भी 19 साल के बाद मैं सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक करीबन काम करता हूँ, 12-14 घंटे तो रोज़ की बात है। बट काम इतना अच्छा लगता है कि ये 12-14 घंटे कैसे पास हो जाते हैं मुझे खुद को नहीं पता चलता। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड हमारे जो स्टाफ है यहाँ पर जो इतने साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 30 साल 40 साल से यहाँ पर ये होटल में, जो उनका लगाव है ये होटल से और ये इंडस्ट्री से, वो बिकॉज उनका काम उनको अच्छा लगता है जो करते हैं। सो जो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है उनको बेसिकली ये देखना ज़रूरी है कि आपको ये काम अच्छा लगे, आपको खुशी मिले। एंड जब भी आपको आपके काम से खुशी मिलेगी तो कभी कभी 9-10 घंटे आप करोगे तो आपको दर्द नहीं होगा कि आप इतने घंटे काम कर रहे हो। मेहनत ही तो सब कुछ है। आप देखिए ट्रेनिंग, आर्मी वाले लोग का ट्रेनिंग कैसे होता है, सुबह 5 बजे उठ के भागना पड़ता है, फिर पूरा दिन उनका ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिस होती है, शूटिंग करना पड़ता है, राउंड्स लेने पड़ते हैं बॉर्डर के, जहाँ पर भी काम करते हैं। सबकी लाइफ टफ है, लाइफ कहीं पर भी आसान नहीं है। आज आपको कुछ बनना है लाइफ में, जो बेल बॉय की बात करता हूँ मैं आपको, वो कितने सारे लोग की बैग्स उठाकर कहीं पर लेकर गया तो आज वो जीएम बना है। अगर आपके दिल में ये है, विश्वास है कि मेहनत इज दी ओनली थिंग जो आपको कहीं पर ले जा सकता है। एंड मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, जब भी मैंने ताज ज्वाइन किया तो ऐसे दिन होते थे जब भी मैं रात को घर नहीं आता था, और कभी कभी हम लोग 9 बजे सुबह आए काम करने को, नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे तक काम कर रहे हैं। कहीं पर बाहर फंक्शन चल रहा है शादी का, तो शादी तो लेट चलती है, तो मैं 6 बजे आया, सब कुछ ख़त्म करके वहाँ पर आउटडोर केटरिंग था कहीं पर। तो मेरे बॉस ने बोला एक काम कर, तू आधा घंटा सो ले, 7 बजे आपको वापस रिपोर्ट करना है। तो मैंने बोला अरे सर मैं तो सोया नहीं पूरी रात। सिंह बेटा देखो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर जब भी काम है तभी यू हैव टू वर्क हार्ड, जब भी काम नहीं होता तो आप थोड़ा आराम कर सकते हो। सो यू प्लीज़ गो टेक अ रेस्ट। 1 घंटे का सो के आप वापस आ जाइए। मैं 1 घंटा सो के वापस आ गया। इन आवर डेज मैं अपने कॉलेज में टॉप किया, अपने केटरिंग कॉलेज को, जब आई पास्ड आउट फ्रॉम अहमदाबाद केटरिंग कॉलेज, तो मुझे लगा अरे मैं टॉपर हूँ केटरिंग कॉलेज का, ये मेरे को इतना हार्ड वर्क करा रहे हैं। बट आज मुझे उसका ट्रू वैल्यू पता चलता है, बिकॉज अनलेस मैंने उतनी मेहनत नहीं की होती तो आज मैं जीएम नहीं होता, कहीं और होता। तो इट्स इंपॉर्टेंट, आपको भी यही सोचना है कि हार्डवर्क के अलावा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी काम कर लो। बट द फैक्ट इज दैट जब भी आप होटल में काम करते हो, एटलीस्ट वन थिंग, भले आप 12-14-15 घंटा कभी काम पर करना पड़े, जो एनवायरनमेंट है आपके पास, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, जो आपकी मील फैसिलिटीज़ है होटल में, वो सब बढ़िया, आपको कहीं नहीं मिल सकता है। वैसे मोस्ट होटल कंपनीज जो हैं यहाँ पर इंडिया में अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखती है। आई कैन एश्योर यू ऑफ दैट। ताज हो, ओबरॉयज हो, लीलाज हो, मैरियट्स हो, कोई भी हो, अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखती है उन लोग। उनके लिए मील फैसिलिटीज़ बढ़िया सी होती है, रेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती है, लॉकर्स हैं उनके लिए बढ़िया,
एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि उनको कोई तकलीफ हो। तो भले ही उनको लगे कि हम चेन्नई क्यों जा रहे हैं, हम कहीं कहीं क्यों जा रहे हैं, हार्डवर्क तो होगा ज़रूर, बट डेफिनेटली वन थिंग इज श्योर दैट उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं जो है होटल में, वो कहीं पर भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री में नहीं हो सकती। जब भी आप गेस्ट के साथ जहाँ पर भी इंटरेक्ट करते हो, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जहाँ रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको गेस्ट से बात करनी है, वहाँ पर इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट उनकी जो आपको बोल रहे हैं आप एटलीस्ट समझ सकते हो। बट जहाँ जहाँ कुछ एरियाज में आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये मन में लेके नहीं चलना है कि मुझे खाली इंग्लिश आना ज़रूरी है या मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश आना ज़रूरी है। बट आपको अगर गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करने का शौक है तो थोड़ा ज़रूरी है, बट अगर आपको खाने बनाने का शौक है तो वहाँ पर कम ज़रूरी है। तो यू हैव टू मैनेज दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास बहुत चॉइस है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप मन में ये सोच के जाइए कि मुझे 5 स्टार होटल है तो बड़े बड़े लोग आते हैं तो इंग्लिश बोलना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उतना ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपनी जो शौक है वो शौक के हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर लोग जो आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, प्रेसिडेंट आते हैं कई कंट्रीज़ के, या प्राइम मिनिस्टर आते हैं कई कंट्रीज़ के, और आपके जो गेस्ट है वो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, इन द सेंस उनको जो नॉलेज जो है उनके पास, या जो उन्हें दुनिया देखी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब भी आप ये कोर्सेज करते हो, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, जो आप कंप्यूटर्स की बात कर रहे हो, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस देता है। जब भी आप ये सब करके गेस्ट के सामने खड़े रहते हो, बेसिकली आपको क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं जो सामने मेरे खड़ा है गेस्ट, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको ठीक से हैंडल कर सकूँगा। सो ये जो आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, दे आर नॉट जस्ट ओनली फॉर डेवलपिंग स्किल्स। खाली स्किल्स ही डेवलप नहीं करते, आपकी आत्मविश्वास जो है वो डेवलप होती है साथ में। अगर वो कर सकते हो आप, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है या नॉलेज है कि मैं गेस्ट को क्या सर्व कर रहा हूँ, कहाँ से आता है ये आइटम, कैसे रहता है, जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप उसी काम को बेहतर कर सके। सो जो आप इतने सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, यू शुड डू इट। ओवरऑल पर्सनालिटी जो आदमी की होती है वो डेवलप होती है, एंड अगर आप ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करके स्टार्टिंग में होते हो तो एंट्री, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में खाली एंट्री लेवल पे रहोगे। आप जितना भी जो स्किल डेवलपमेंट होता है आपके साथ, दैट कैन हेल्प यू ग्रो। आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बेल डेस्क पे काम करते थे, बेल बॉय होते थे, लगेज उठा के जाते थे गेस्ट के, डोर से उठाकर गेस्ट रूम में लेके जाते थे। कुछ ऐसे लोग आज जनरल मैनेजर्स हैं होटल के हमारे यहाँ। ये आप मान नहीं सकते हो कि जो आदमी लगेज उठा के गेस्ट का डोर से रूम में पहुँचाता था, वो आज एक होटल का जनरल मैनेजर बन सकता है। बट उसने खुद अपने आप को बहुत ट्रेन किया है। उसने अपना इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस किया है, उसने नॉलेज लिया है कंप्यूटर्स पे, सब चीज़ में अपने आप को ट्रेन करके डेवलप किया है। जब तक आप अपने आप को थोड़ा पुश करके डेवलप नहीं करोगे तो आपको अगर लाइफ में ऊपर जाना है तो वो मुश्किल ही होगा। बट अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ट्रू एग्जाम्पल है। कुछ लोग उसी बेल डेस्क से, जहाँ पर लगेज लोग उठाते हैं, नॉर्मली उनको बेल बॉयज़ बोलते हैं, कोई फ्रंट ऑफिस मैनेजर है कहीं पर, कोई GM है कहीं पर, कोई सेल्स डायरेक्टर है कहीं पर, तो एटलीस्ट दे हैव, उन्होंने अपने खुद के मेहनत से प्लस वॉट एवर ट्रेनिंग दैट गॉट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होती थी होटल में, दे डेवलप, अपने को खुद को डेवलप किया। एंड आफ्टर डेवलपिंग देमसेल्व्स, नाउ अभी देखिए वो कहाँ पर पहुँच गए। सो ऑल दीज प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कंटिन्यू विद देम। आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। जब पत्थर निकलता है खान से, तभी पत्थर को पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम आपका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो जो रॉ पत्थर है उसको आप पॉलिश करते हो, उसको डायमंड बनाते हो। दैट्स हाउ आप वो स्टूडेंट का फ्यूचर बनाओगे, बाय पॉलिशिंग हिम। आप उसको नॉलेज दोगे, आप उसको स्किल्स दोगे, आप उसको काफ़ी सारी चीज़ जो उसको इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ती बट फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस एंड प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट एक्चुअली। देखो अभी दुनिया छोटी हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बम्बई में थे तो आप पूरी ज़िंदगी बम्बई में रहोगे। अगर आपको करियर बनाना है तो आपको कहीं पर भी जाना पड़ेगा। अगर कल मुझे कंपनी उठा के बोले कि आप चाइना चले जाओ, तो मुझे चाइना जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मेरी वाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, यहाँ पर सब कुछ मुझे यहाँ से निकाल के मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे भी एडजस्ट करना पड़ता है, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बट लाइफ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ मन में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि आपको कोई स्थिर जगह पे, एक जगह पे नहीं रखेगा।
अब देखिए इंडियन आर्मी में देखिए या इंडियन नेवी में देखिए, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। आपकी पोस्टिंग माउंटेन में, हिमालयस में हो सकती है जहाँ पर बर्फ़ पड़ता है, जहाँ पर -20 डिग्रीज होती है, या आपको रेगिस्तान भेज सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्रीज होता है, आपको वहाँ पर भी काम करना पड़ता है। या आपको चेरापूंजी भेज देंगे जहाँ पर बारिश ही बारिश है, बट आपको एडजस्ट करना है। आप तो होटल इंडस्ट्री में हो, अच्छी सी होटल है आपके पास, 5 स्टार होटल जहाँ पर एयर कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। आपको तो होटल में ही काम करना है, वेदर आप बम्बई में काम करो या गोवा में काम करो या केरला में काम करो, आपको तो होटल में काम करना है ना। आपको 5 स्टार होटल में कंफर्ट में काम करना है, एयर कंडीशन डिपार्टमेंट में काम करोगे। आपको थोड़ी गर्मी में काम करना है जैसे आर्मी वाले लोग करते हैं। नॉर्मली जब भी रिक्रूटमेंट होती है हम लोग 18 ईयर्स देखते हैं, करीबन 18 साल का होना चाहिए। वी डोंट एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर इन दी होटल्स, वेरी स्ट्रिक्ट हम लोग उतने उसके बारे में डेफिनेटली स्ट्रिक्ट हैं। एंड जब भी हम उनमें जब भी वो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम बेसिकली देखते हैं कि उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस जो हमको चाहिए होटल के लिए। जब भी हम ऐड डालते हैं पेपर में या जब भी इंटरव्यू लेते हैं, तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि हमको ये बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो आप बेसिक क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, वो पेपर्स आपको चाहिए आपके पास। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हो, कुछ स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, एलोक्यूशन या कहीं पर पार्ट लिया आपने कोई प्ले में या किस में कहीं पर, तो उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो। बेसिकली हम क्या दिखना चाहते हैं कि आप खाली एकेडमिक्स में अच्छे नहीं, हमको ऑलराउंडर्स चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, जो लोग गेस्ट के साथ बात कर सकते हैं, गेस्ट के साथ मिलजुल सकते हैं। हम क्या दिखना चाहते हैं कि एटलीस्ट जो उनका एकेडमिक्स के अलावा, जो पढ़ाई के अलावा उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको कुछ पढ़ते हैं या म्यूज़िक में कोई शौक है, हमको ऐसे लोग चाहिए। और हमारे यहाँ होटल में जब भी एनुअल डे होता है, तभी हम सारे एम्प्लॉयज़ को हम पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, जहाँ पर कोई भी गा सकता है, जहाँ कोई भी डांस कर सकता है। हम सबको फ्रीडम देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। जब भी हम लेते हैं लोग को, हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे जो कल्चर है यहाँ पर होटल में, जो कल्चर है जहाँ लोग हंसते खेलते हैं, हैप्पी रहते हैं, वैसे लोग हैं कि नहीं है बेसिकली। तो हम क्या देखते हैं कि आपका एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन क्या है, आप क्या करते हो, खाली पढ़ाई करते हो कि बाकी कुछ और भी करते हो। तो जो कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप लेके आइए वो। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, आई ऑलरेडी मेंशन, पहले भी मैंने आपको मेंशन किया कि आप ठीक से तैयार होकर जाना प्लीज़। अगर आपके पास अच्छी सी टाई हो तो टाई पहन के जाइए। अगर टाई नहीं हो तो फुल स्लीव शर्ट पैंट अगर आप पहन के जाएंगे तो भी बस हो जाएगा। आपके पास अच्छी सी टाई हो तो टाई का अच्छा नॉट बांध के जाना। बाल लंबे नहीं हो सकते हैं, हमारे इंडस्ट्री में बाल छोटे होना चाहिए। शेव ज़रूर करना आप। बस आई थिंक आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बोला, एक बार आप जब भी स्टेज पे जाते हो तो आप कलाकार बन जाते हो। तो हमारी इंडस्ट्री में जब भी आप होटल में एंटर करते हो तो आप स्टेज पे पहुंच जाते हो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए भी पहुंचते हो, हम यही देखते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड। आप जो हम स्टेज पे आपको भेजना चाहते हैं, जो होटल का स्टेज है, आपको उसके ऊपर डालेंगे हम, तो आप कैसे दिखोगे वहाँ पर। जब भी आप इंटरव्यू में आते हो तो यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्मार्ट लगो बेसिकली, और जो आपके बेसिक पेपर्स हैं वो लेकर आइए। आप झूठ मत बोलिएगा कभी भी इंटरव्यू में। जो आपको पूछे क्वेश्चंस सब सही जवाब दे देना। कहीं पर भी आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको सही लोग, सच बोलने वाले लोग पसंद है। जो बच्चे हैं होटल में आते हैं, उनको सबको मोटिवेट करते हैं कि जहाँ पर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो 12th पास है उनको ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए हम उनको इनकरेज करते हैं। जो 10th पास है उनको 12th करना है, उनके लिए इनकरेज करते हैं। जब भी मैंने ज्वाइन किया ताज में 93 में, मैंने अपना केटरिंग कॉलेज ख़त्म किया। उसके बाद 95 में मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके। फिर 96 में मैंने अपना MBA ख़त्म किया नरसिम्हा इंस्टीट्यूट के से। तो 93 में ताज में काम कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब भी आप 12 घंटे काम करते हो, पर आपको पढ़ाई भी करनी है साथ में, तो मुश्किल है थोड़ा, बट ज़रूरी। अगर आपको मन में एक बार अपने ठान लिया है कि आपको कुछ अचीव करना है, तो कभी कभी रात को आप लेट तक जागोगे, कभी सुबह जल्दी उठोगे, बट पढ़ाई तो अगर आपको एग्ज़ाम्स पास करनी है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जहाँ पर मैंने 3 साल में ताज ज्वाइन करने के बाद, एंड मैं काफ़ी जूनियर पोजीशन पे था, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती थी उस टाइम पे। पर उसके अलावा आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, अपना MBA ख़त्म किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपना MBA अभी भी कर रहे हैं मेरे होटल से। तो अगर आपने 9 पास किया हो, आपको 10 कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। आपका टाइमिंग्स, काफ़ी लोग का टाइमिंग्स एडजस्ट किया है। मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो 12th स्टैंडर्ड ख़त्म किया एंड उन्होंने सोफा केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं
वो साथ में पढ़ाई भी करें एंड जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनकी शिफ्ट एडजस्ट कर देंगे। एंड मैं खाली इसी होटल के बारे में नहीं कह सकता, अगर ताजमहल होटल आप देखें, वहाँ पर एक जो उनके जापानीज़ रेस्टोरेंट में एक सुशी शेफ़ है जो सुशीज़ बनाता है। उसने जब भी इच्छा की कि उसको पढ़ाई करना है तो उन्होंने सोफा केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। उसके लिए भी वहाँ पर हमारे एक शेफ़ हेमंत ओबरॉय थे जिन्होंने शिफ्ट एडजस्ट करके दी उनको। एंड अभी वो बहुत ही बढ़िया शेफ़ बन गए। अभी ताज में वो जापानीज़ रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बट उन्होंने पूरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया, 3 साल उन्होंने उनको हेल्प किया, शिफ्ट एडजस्ट की। तो अगर आपको जो पढ़ाई करनी है होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद भी आप कर सकते हो। अगर आपको होटल हेल्प करे या ना करे, आप खुद अपने मेहनत से कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड काफ़ी सारी होटल एनकरेज भी डेफिनेटली करेगी इसमें। ये एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा अपने जो नौजवान बच्चे जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। सबको लगता है बाहर से 5 स्टार होटल है तो बहुत ही ग्लैमरस होगा। ज़रूर ग्लैमरस डेफिनेटली देयर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोग दिखेंगे, फिल्म स्टार्स दिखेंगे, प्रेसिडेंट्स दिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स दिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब ज़रूर दिखेगा। बट एक चीज़ आप ज़रूर मत भूलिएगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी टफ है। एंड आपको आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा 5 स्टार होटल में, मे बी वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी ना हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, 19 साल से मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक ही होटल में काम कर रहा हूँ, ताजमहल होटल में। जब भी मैं ताज ग्रुप में काम कर रहा हूँ इतने साल से, एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि मेरे को सक्सेशन धीरे धीरे मैं जो लैडर पे चढ़ते हैं लोग अपने करियर बनाने के लिए, वो लैडर पे धीरे धीरे चल के आज मैं GM बना हूँ। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप एक होटल में रहेंगे, आप वहाँ पर सीखेंगे उसका कल्चर, जब भी आप एडजस्ट हो जाओगे वहाँ पर आपको लगेगा कि वो बेस्ट होटल है आपके लिए। आज 19 साल के बाद भी मुझे कोई दूसरी कंपनी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज ताज में जैसे मैं फैमिली बन गई है हमारी। आपको लगेगा इनिशियली कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स बहुत टफ है, पर जैसे आप एडजस्ट करोगे 2-3 मंथ्स के बाद आपको लगेगा कि वो आपकी फैमिली बन गई है। एंड यहाँ पर आप जितने लोग के साथ काम करोगे, काफ़ी सारे सीनियर लोग मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे मैनेजर्स मिलेंगे आपको, एंड धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन बढ़ते रहेगा उनके साथ। तो आप उनके फैमिली में, जो होटल की फैमिली बोलते हैं हम, उसमें आप पार्ट हो जाओगे। तो मैं आपको खाली इतना ही कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली होटल इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, आप वर्क कीजिए, मेक योर करियर देयर। आपको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए एंड आई विश यू वेरी बेस्ट। थैंक यू।